हाल ही में नासिक में 2 कांड होते हैं, एक अशोक करत और एक टीसीएस। अब आपके चहेते इन्फ्लुएंसर्स आधे बोलेंगे अशोक करत पे और आधे बोलेंगे टीसीएस पे, क्योंकि जिसको जहाँ से टूल किट मिलती है, जिसका जो एजेंडा है वो उसी पे बात करता है। इस रील में हम बात करेंगे दोनों पर और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से कौन कितना खतरनाक है। अशोक करत केस पे बात करें तो वहां पर डिसीटफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, ब्लैक मैजिक एक्ट का वायलेशन, रेप और इम्पर्गनेशन एंड फोर्स्ड अबॉर्शन ऐसे आरोप हैं। अब अगर देखा जाए तो ये पीक क्राइम है अगेंस्ट समवंस बॉडीली ऑटोनॉमी। किसी के शरीर के साथ इससे बुरा आप क्या ही कर सकते हो, अगर आप जाओ तो हत्या ही कर सकते हो, और आपने उनकी आत्मा ही मार दिया वैसे देखा जाए तो। अब यहीं पर अगर आप देखो टीसीएस केस पर बात करो तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट क्राइम है। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, वहां पर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, वहां पर भी सेम सारी चीजें हैं। डिफरेंस इतना है कि वहां पर इंडिविजुअल क्राइम कर रहा है, यहां पर ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट एक काम कर रहा है। अब अगर आप सीवियरिटी पे जाओगे तो एक इंडिविजुअल कितना हम पहुंचा सकता है आप एनालाइज कर लो, और एक सिंडिकेट जिसकी आइडियोलॉजी ही ये है कि हम लोगों को परेशान करेंगे, उनके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होंगे, फिर उन्हें फोर्सफुली कन्वर्ट करेंगे। ये अब 2 पहलू हैं इस केस के। ये अब आपके विवेक पे मैं छोड़ता हूं कि आप इसे किस तरीके से देखते हैं, कौन सा ज्यादा खतरनाक है। मैंने आपको दोनों केस की सीवियरिटी बता दी है, दोनों केसेस में ही जघन्य अपराध हुआ है, दोनों केसेस में इंसाफ होना चाहिए, लेकिन इन्फ्लुएंसर सिर्फ एक पर बात करेंगे जहां पर उनका उल्लू सीधा होता है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कानून के हिसाब से दोनों किसी के शरीर के साथ जघन्य अपराध करे गए हैं। सबके बीच मेरी महिलाओं से रिक्वेस्ट है, कोई भी बाबा अगर अपने आप को भगवान बोले, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना शरीर समर्पण कर दो जाकर उनके पास, या फिर कोई भी मैनेजर आपको कितना भी तंग कर ले। नौकरी आपके अस्तित्व से बड़ी नहीं है, नौकरी आपके सम्मान से बड़ी नहीं है। दूर हो जाइए ऐसी सिचुएशन से। जय हिंद, धन्यवाद।